अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम बात करेंगे वुमेन वर्ल्ड कप, वो भी इस वक्त जारी है, उस पर बात करेंगे। शकीब अल हसन का एक इशू है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़, और इस टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ें, और क्योंकि रिफ्रेशिंग मोमेंट की सबसे पहले बात होनी चाहिए, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम का आगाज़ होगा वो होगा टैंक रिफ्रेशिंग मोमेंट के साथ। मैच डल रहा, लेकिन वार्नर जो है वो बड़ा इंजॉय करते रहे, और वार्नर ने फैंस के वाले से और ऑडियंस के वाले से कुछ जिक्र भी किया था। उनका क्या कहना था, अब वो हम आपको सुनाएंगे। You know, I like to obviously get everyone involved and get the crowd up and going, and that's what I've always tried to do. Engage with the fans, and they're the most important people in our game. They come and support us, and we try and put on entertainment if we can. And हम कोशिश करते हैं कि फैंस को खुश करें, और फैंस का और स्टार सेलिब्रिटीज़ का ताल्लुक बड़ा गहरा, बड़ा एक अहम रिश्ता होता है सलमान। और कितना ज़रूरी है ये, कितना अच्छा है ये फैंस के लिए। बड़ा डल मैच था, लेकिन उसके अंदर भी फैंस के लिए कुछ ना कुछ था वहाँ पर। देखिए, हर एक का एक अपना सोचने का तरीका है और अपना उसका डिस्प्ले है, किस तरह वो लोगों को इंटरेक्ट किस तरह उनके साथ करता है, उनके इंटरेस्ट को किस तरह लाइव रखता है और अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करता है। तो आई थिंक बैटिंग तो आनी नहीं थी, विकेट तो गिर नहीं रही, तो वार्नर ने फिर यही तरीका सोचा। उसने कहा बैट तो मुझे मिलना नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ कोई इरादा लग नहीं रहा कि बैटिंग मिलेगी, और पिच भी ऐसा है कि आउट करना मुश्किल है। तो यही एक तरीका था कि चलो सबने देख लिया कि वार्नर के स्टेप्स भी और अच्छे वार्नर पाकिस्तान आया। बहरहाल ये सब एंजॉय कर रहे हैं, वार्नर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने कहा कि विकेट नहीं गिर रही थी, और विकेट के हवाले से आपने जिक्र किया। तो कल का प्रोग्राम मुझे याद है कि हम जब अपने प्रोग्राम में इसमें बात कर रहे थे, तो विकेट ऐसी क्यों बनाएगी उसके हवाले से आपने कुछ कहा था। वो क्या कहा था, पहले अपने नाज़रीन को सुनाते हैं, फिर हमारे चेयरमैन ने क्या कहा, तो वो भी अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। सलमान भट्ट ने क्या कहा, सुनाएं। में फियर ऑफ फेलियर था कि यार 2 लड़के अवेलेबल नहीं है, तो शायद ये मैच ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा। कुछ हो सकता है, ये मेरा गैस है कि यार वो फ़हीम भी नहीं है, हसन भी नहीं है, तो ऐसा पिच बना दो कि जहाँ पर आउट करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आप इससे गेन क्या कर रहे हैं? यही प्लेयर्स जब किसी मुश्किल पिच पे जाके अगर फंस जाएंगे, तो ऑल दिस कॉन्फिडेंस, जिसको अभी कॉन्फिडेंस लग रहा है क्योंकि बड़े रन हुए हैं, उसमें फिर कमी, एकदम ड्रास्टिक कमी आएगी वाकई। अच्छा, ये सलमान, कल आप ज़ाहिर आपको याद होगा कि आपने शो में कहा, और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने भी एक वीडियो बयान जारी किया विकेट के बारे में। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, तो जो आपने कहा था एग्जैक्टली उन्होंने भी कुछ इसी का जवाब दिया। उनके अपना जहन था, जो भी था, बहरहाल उन्होंने क्या कहा वो सुनाते बना। हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि हमारा जो ओपनिंग बॉल पेयर था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हसन अली फ़हीम दोनों अनफिट हो गए थे। इसी तरह से ब्रांड न्यू ओपनिंग पेयर था हमारे पास, और अब्दुल्ला शफीक ने 2-3 ही मैच खेले थे। उनकी फॉर्म जो थी उसके ऊपर थोड़ी सी एक वरीसम निगाह थी सबकी कि क्या इतने बड़े बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ वो खड़े हो सकेंगे या नहीं। इमाम उल हक की वापसी हो रही थी। सो ये जब आपकी ओपनिंग पेयर और बैटिंग पेयर और बॉलिंग पेयर जब डिस्टर्ब्ड हो और रॉ हो, तो फिर आप चांसेस उसी हिसाब से लेते हैं। डर गए हम, मान लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपने तो खदशा जाहिर किया था, उन्होंने इस चीज़ का मतलब उसको आगे बता दिया कि भाईजान हाँ जी यही वजह थी कि हम डरे हुए थे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, देखिए इसको वो टैक्टिकल भी कह सकते हैं कि यार हमारे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं थे, तो हमने कहा कि पहला मैच ड्रॉ कर लेते हैं, अगले में जब लड़के आ जाएंगे तो फिर हम ऐसा पिच बनाएंगे जिसका हम फ़ायदा उठा सकें। यहाँ तक इनकी बात ठीक है, लेकिन फैक्ट्स जो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं, जो वजह बताई है ऐसी पिच बनने की, वो गलत है। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है ना, उसको एक चीज़ दूसरे से नहीं मिलती। वो कह रहे हैं कि पिंडी में पहले वो कह रहे हैं मुझे कुछ महीने में आए हैं, इतने टाइम में पिचों को कोई मार के आप चीज़ बदल नहीं सकते। तो पहली बात तो यह है कि पिचों के साथ कोई ख़राबी नहीं है, ये आपको लगता है कि ख़राबी है। यही पिंडी का जो ग्राउंड है, इधर पिछले 3 सालों में कोई मैच ड्रॉ ही नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट मैच जो यहाँ ड्रॉ हुआ है। और यहाँ पे इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस जो ड्रॉ में 1994 में हुआ है, फिर 1997 में हुआ है, क्योंकि 2022 चल रहा है। ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट पिचेस है जहाँ पर फैसले होते हैं। 80% प्लस मैचेस के यहाँ पर फैसले होते हैं। आपने उसको जब कन्वर्ट करने की कोशिश की है, या जो भी आपने उसका बनाया है वो आपने बनाया है, वो पिच का मसला नहीं है। जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में पिचें ही ख़राब हैं, पिचें नहीं ख़राब हैं, आप जो उसके साथ करते हैं वो ठीक नहीं है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो कराची में हो रही है जब से कोविड है, पिंडी में तो एक मैच नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला, पिंडी में काम बहुत था, मैच बहुत।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि पिंडी में तो कोई मैच हुआ ही नहीं। मैच तो सारे कराची में हो रहे हैं, वनडे टूर्नामेंट कराची में। आपका जो नेशनल T20 था वो जो है उसको गुजरे कितना अरसा हो गया, उसके बाद आपका जो 4-डे क्रिकेट है वो भी सारी कराची में है। तो आप कह रहे हैं कि यार एक तरफ आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये वजह थी, रिसोर्सेज नहीं थे, वरीसम सिचुएशन थी। मतलब आप तो अपनी बात को खुद ही डिनाई कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपका जो एक वो स्टेप्स नहीं बन रहे, जो आप जिन चीज़ों को आपस में रिलेट करना चाह रहे हैं वो किया नहीं जा सका, बिकॉज ये डिफेंडेबल नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये उन्होंने की, पहले आते उन्होंने कहा जी कि ये पिच एक अच्छा एडवर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देन व्हाई गो फॉर इट। अच्छा, शायकीन से भी उन्होंने सब्र का कहा, सॉरी आपकी बात में काटूं, उन्होंने कहा कि शायकीन थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। मतलब शायकीन गलत हैं जो डिमांड कर रहे हैं, शायकीन गलत हो सकते हैं। जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने फवाद चौधरी, उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। मैं कहता हूँ जी उन्हें शदीद मसाइल दो चार है हुकूमत को, उसके दौरान भी उन्हें लगा कि ये पिच पे बात होनी चाहिए, पिच ठीक नहीं है, मसला ज़्यादा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल के उन्होंने पिच के ऊपर उन्होंने पूरा कहा कि यार सारे देखने आए थे तो ये क्या इतना डेड पिच बना। सो दिस शोज यू कि क्रिकेट कितना पैशनेटली फॉलो होती है, कि डिस्पाइट एवरीथिंग जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब ने पिच के ऊपर बात की एंड ही वाज लुकिंग फॉर गुड क्रिकेट टू बी प्लेड। लाइक एवरी फैन जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, पाकिस्तानीज और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। और ये अच्छा माइंडसेट नहीं है, चाहे ये कप्तान ने दिया, चाहे ये चेयरमैन साहब ने दिया, चाहे किसी सिलेक्टर ने दिया या इन सब ने मिलकर दिया है। ये अच्छा माइंडसेट नहीं है कि यू ओनली बिलीव कि ये 3-4 होंगे तो काम चलेगा। आप तो 6 टीमें लेकर आए थे कि जी क्वालिटी होगी, अब आपका एक लेग स्पिनर नहीं तो आप कह रहे हैं हमारे पास बैकअप नहीं, आपके 2 बंदे अवेलेबल नहीं तो आप कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग नहीं। अहम पॉइंट। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं इमाम की फॉर्म नहीं है, तो जिसकी फॉर्म है आप उसको खिला लेते, शान को खिला लेते। अगर आपको उसकी फॉर्म, अभी तो उसने ईच इनिंग 100 कर दिया, इससे अच्छी और क्या फॉर्म हो सकती है। अब वो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, PSL में उस तरह से वो रेगुलरली नहीं खेले जिस तरह से शान खेल रहे थे। तो अगर फॉर्म का इशू था टू स्टार्ट विद, तो यू कुड हैव पिक्ड अ प्लेयर इन फॉर्म, क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास में भी सेंचुरियां की थी, T20 में भी रन्स किए थे। सो देयर इज नथिंग व्हिच कैन जस्टिफाई जो ये पिच बनी है। आगे जीत जाएंगे, अल्लाह करे ज़रूर जीते, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि ये इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। सलमान, विकेट के ऊपर कल भी हमने डिटेल से बात की थी, मैं आज चाह रहा था कि विकेट पर बात न करें, लेकिन ये वीडियो ऐसी आ गई जिस पर हमें फिर इस पर बात करना पड़ रही है। अगर आप कहीं टूर पर जाते हैं और आपकी होम कंडीशंस नहीं है और अगली जो होस्ट टीम है, आपके कुछ खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं, तो आप उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमारे खिलाड़ी पूरे नहीं है, हमारी टीम जो फुल स्ट्रेंथ नहीं है, विकेट ज़रा बैटिंग बना दें, मैच हम ड्रॉ कर लें। देखिए अनफॉर्चुनेट है, इट्स बेसिकली अ वीक एक्सप्लेनेशन, इसमें जान नहीं है। और बात यह है कि हमारी होम कंडीशन है क्या। चले जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान की होम कंडीशन क्या है? क्या हमारे पास बाउंस है? हाँ है, 2 जगह पे है, क्वेटा में है, पिंडी में है, डायमंड ग्राउंड में है, गुजरांवाला में है, सियालकोट में है। क्या हमारे पास सीमिंग कंडीशन है? एबटाबाद में है, कराची में बन जाती है, जब वेदर अच्छा होता है बेहतरीन सीमिंग बन जाती है, पिंडी में बन जाती है। क्या हमारे पास स्पिन विकेट्स हैं? बिल्कुल है, भावलपुर में है, कराची में है, हैदराबाद में है, मुल्तान में है। क्या हमारे पास बैटिंग है? लाहौर में है, फैसलाबाद है, पिंडी को बनाना चाहें बेहतरीन बैटिंग है। हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हमने अपना क्रिकेटिंग कल्चर क्या बनाया है? ठीक है, अगर हमारे स्पिनर्स कोई अच्छे आ जाए तो हम स्पिन ट्रैक नहीं बनाते कि यार उनके स्पिनर अच्छे हैं। अगर किसी के फास्ट बॉलर अच्छे आ जाएं तो हम इसलिए नहीं बनाते कि यार उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं। तो फिर ये 145 का तो फिर कोई मतलब ना हुआ। आपकी अपनी ही बात से ये पता लगता है कि जो आप रोज 145, 140 का राग सुनते हैं हम, फिर वो कुछ ना हुआ। फिर असल बात है लाइन लेंथ एरियाज, और वो कहाँ से आएंगे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से आएंगे। और आपका जोर कहाँ है? लीगों में, PSL में, वुमेन्स की भी PSL, अंडर 19 की भी PSL, हर एक की भी PSL, बड़ों की भी इंशाल्लाह अगर थोड़ा अरसा गुजरा तो आप सुनेंगे कि जी बड़ों की भी PSL। तो जब प्लेयर बनाने की जो असल जो द सर्किट विच डेवलप्स प्लेयर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स इज फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उस बारे में आप बात नहीं करते। उस बारे में आप लड़कों के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। नॉट अ सिंगल वीडियो, नॉट अ सिंगल वर्ड के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपकी ये डेवलप होती हैं स्किल्स। बात क्या हो रही है? PSL लीग, PSL लीग, ठीक है वो ब्रांड है, लेकिन उसके लिए आपने प्लेयर कहाँ तैयार करने हैं? वो आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने PSL में भी देखा है सलमान, जो लोग फर्स्ट क्लास में खेलते रहे हैं उन्होंने परफॉर्म किया, वही तमाम लड़के थे। बात यह है कि जिसको क्रिकेट खेलनी आती होगी डिटेल में, और जिसने वो सारी
वो उसके हालात से वाकिफ़ होगा, उसकी लंबी एक जो स्ट्रेच है 4 दिन की क्रिकेट का उससे गुजरा होगा, वो हमेशा बेहतर तैयार होता है। वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है खाली लीग क्रिकेटर से या T10 के क्रिकेटर से या किसी भी नए आने वाले से। ठीक हो गया। एक पॉइंट इस पर जो हम है ये बताएगा कि उन्होंने कहा कि जो ओपनर्स थे वो इनएक्सपीरियंस थे, आउट ऑफ फॉर्म इमाम हैं, तो इमाम ने तो आखिरी क्रिकेट आपको पता है कि तवील अरसे से नहीं खेली और PSL की आप बात कर रहे हैं, बट यही दोनों बल्लेबाज रिकॉर्ड इनिंग्स खेली हैं। बट अगर विकेट कुछ ऐसी मिल गई जो कि बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, तो वहाँ पर अगर आप एक्सपोज हो गए फिर हम क्या करेंगे? फिर ये बताएंगे कि ये क्या करेंगे, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि अभी फास्ट बॉलिंग के ऊपर ये कोई इस तरह एक्सपोज होंगे। अगर होते हैं तो फिर आई थिंक कि फिर इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि बैटिंग पिच भी मिल गई, इस बॉलिंग को भी अच्छी तरह देख लिया, जो खुद डिजायर था वो खाना पूरा भी हो गया। बॉलर्स को तो सही तरह नहीं देखा होगा ना सलमान, अगर आप करें बॉलर्स को देख लिया, बॉलर्स की असल स्ट्रेंथ पे तो हमने उन्हें नहीं देखा। वो असल स्ट्रेंथ हम उन्हें देंगे भी नहीं ना, उनकी बातों से ये लग रहा है ना कि पिच डेड ही होगा। ठीक है, यस स्पिन हो सकता है, उसमें स्लो एंड लो उन्होंने बात की है, लो एंड स्लो। तो वहां पर भी आई थिंक देखें, साउथ अफ्रीका जब आई थी पाकिस्तान, तो उनके पेसर्स ने पाकिस्तान को जितना तंग किया था पेसर्स नहीं किया था। वो स्लो एंड लो पे भी जो तेज होता है उसकी स्पीड कम नहीं होती, बल्कि बाउंस की वेरिएशन से बैट्समैन के लिए नई मुश्किलात आ जाती हैं। सो आप बातें करते हैं पेस, बाउंस, हाइब्रिड, ड्रॉप इन, तेज, एग्रेशन, क्या स्लो एंड लो पिचेस पे एग्रेसिव क्रिकेट खेली जा सकती है? क्या आप खेल सकते हैं ऐसी? आप जो रैंक टर्नर्स हम देखते हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया बनाता है, वो 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है। कितने उधर बड़े बड़े स्कोर होते हैं वहां पर, वही करते हैं, उनके 1-2 प्लेयर करते हैं, दूसरी टीम नहीं करती। से ज्यादा रन भी किए हैं उन्होंने। यस, तो आप नहीं, हमने देखा जब उन्होंने बॉम्बे में बनाया पिच, तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड के उन्होंने 10 आउट कर दिए। ठीक है, वो खुद भी उसमें आए, लेकिन आपको कोई ना कोई रिस्क तो लेना पड़ता है कैलकुलेटेड, अगर आप जीत के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच उनकी तरफ से। कंक्लूजन यही है इस बात का कि हम डरे हुए थे। हम जो कहते हैं कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, हमने अपनी इसी बात को रद्द किया और हमने अपनी डिफेंसिव अप्रोच जो है वो अपनाई थी। इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं आगे, अल्लाह करे अगले 2 मैच हैं पाकिस्तान के लिए, मौका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने का। सो हमें बचा के चले, अगर कॉन्फिडेंस आता है तो होपफुली वो आ गया होगा, अगले मैच जीतने जाएंगे। अच्छा, एक स्टीव स्मिथ की विकेट है, वो मैं चाहता हूँ अपने नाज़रीन को वो दिखाएं कि रिजवान ने किस तरीके से सेटअप किया। रिजवान कप्तान, बॉलर, जाहिर है सब लोग मिलकर म्यूचुअली चलते हैं। हम देख सकते हैं कि रिजवान की पोजीशन क्या है, वो बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर निकल के खड़े हैं, यानी कि पूरा इस तरीके से प्लान करके आउट किया स्मिथ को। देखिए, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं कि रिजवान एक शार्प माइंडेड क्रिकेटर है। हमने PSL में भी देखा, मैंने उसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत कप्तानी करते देखा है। लोकल क्रिकेट में इंटेलिजेंट क्रिकेटर है और उसको पता है, क्योंकि बॉल ही टांग से बाहर कर रहे थे, प्लान यही था कि वो मारने जाएंगे। अब ऐसी पिच पे आपके मेन आउट तो सारे समझ लें नॉट अवेलेबल, वो मतलूबा सहूलत जो है ना उससे इनकार कर देती है पिच, तो फिर आपको ऑड डिसमिसल्स पे जाना पड़ता है और ये बड़ा ऑड डिसमिसल है। एक्चुअली दिस इज नेगेटिव बॉलिंग, बट ऐसी पिचों पे फिर ऐसा करना पड़ता है। आमिर ने भी ट्वीट किया था कि बॉलर्स को घर भेज दें, बैट्समैन से कहीं आपस में खेलते रहे, और ऐसे बहुत सारे बेतहाशा ट्वीट्स आए थे। और ज़ाहिर अब विकेट पर बहुत बात होगी, अब इस पर हम मज़ीद क्या बात करें। कुछ फैंस ने पोस्टर तैयार किए थे और ये आमिर का ट्वीट है, वो भी हम दिखा रहे हैं कि इस पिच पे बॉलर्स को तो घर चले जाना चाहिए, बैट्समैन एक दूसरे के साथ खेलते रहे। और मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट है, किस का ट्वीट है। अच्छा, फैंस के पोस्टर्स हैं जी, फैंस ने दिल जीते हैं कि होप टू सी स्मिथ इन PSL लेट। फैंस बड़ा इन्वॉल्व रहे हैं सलमान, 5 दिन हाउसफुल रहा, कैमरामैन लड़के भी इंसान तो फैंस ने बहरहाल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनाए रखा और उन्होंने कहा कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करूंगा। ये इस तरह के जैसे हम इंडिया में कम देख सकते हैं। और पिच क्यूरेटर की वो बात कर रहे हैं और हमने इस पर बड़ी डिटेल से बात कर ली कि उसका पता नहीं कसूर है या नहीं। उसका बिल्कुल कसूर नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो अपनी मर्जी से पिच डिज़ाइन कर दे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जब तमाम ऑडियंस सुनने वाले और जिनसे आगे आप क्रिकेट डिस्कस करते हैं, जाहिर है क्रिकेट लविंग लोग बेतहाशा हैं मुल्क में, रेस्ट एश्योर्ड ग्राउंड मैन पिच अपनी मर्जी से नहीं बनाता, उसको कैप्टन, कोच और क्रिकेट बोर्ड के जो हाई अप्स हैं वो सारे मशवरे के बाद उसको इंस्ट्रक्शन आती है और उसको एक टारगेट दिया जाता है कि हमें ऐसी पिच चाहिए। बिस्मा मारूफ वुमेन वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है। वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान मैचेस हार गया, बट बड़ा अच्छा स्टेप है PCB की जानिब से। और बिस्मा मारूफ जो हमारी कैप्टन है, उनकी बेटी उनके साथ मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया की जानिब से इसे सराहा जा रहा है और किस तरीके से वो अपनी गेम को वहाँ पर एंजॉय कर रही हैं, तो ये भी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो सलमान, उनकी बेटी उनके साथ मौजूद है और
दुनिया क्रिकेट की जानिब से इस बात को सराहा जा रहा है कि पीसीबी का बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि उनकी मदर भी उनके साथ मौजूद हैं बिस्मा की, वो भी बच्ची की टेक केयर कर रही हैं, बच्ची वहाँ पर मौजूद है। ऐसे मनाजिर हमने देखे नहीं हैं। क्रेडिट जाता है पीसीबी को यहाँ पर। बिल्कुल जाता है जी, इट्स अ ग्रेट स्टेप। ऑब्वियसली माँ और बच्चा, स्पेशली इस एज का बच्चा जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है टू स्टे अवे फ्रॉम द मदर, एंड मदर भी नेशनल ड्यूटी पे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थी जिसको पीसीबी ने एक्सप्लोर किया, सक्सेसफुली किया, एक एग्जांपल सेट किया सबके लिए। और ये बड़ी प्यारी पिक्चर है, देखें ये। और आई थिंक ये प्लेयर्स जो है ना जी, प्लेयर्स एक दूसरे की बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, और ह्यूमन साइड है हर इंसान की, हर प्रोफेशन की, नो मैटर विच कंट्री यू बिलोंग टू, दिस इज़ अ ग्रेट जेस्टर। ये एक ह्यूमन साइड है और ज़बरदस्त है। और स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं जितनी भी क्रिकेट खेल रही हैं या दूसरे प्रोफेशंस में हैं, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू हैव किड्स तो आपको उनके साथ एक डिफरेंट अटैचमेंट, माँ जैसी अटैचमेंट किसी की नहीं होती। सो मेरा ख्याल है ये जिसने भी इनको इजाज़त दी या इन्होंने खुद इनिशिएट किया या पीसीबी ने किया, आपको बहुत अप्रिसिएशन देनी चाहिए, हम सबको देनी चाहिए, उस तमाम लोगों को जिसने इसको सेटअप किया। और ये बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। पाकिस्तान मैचेस अपने हार गया है और हम दिखाई ऐसा दे रहा है कि थोड़ा सा क्रिकेट में हम पीछे बात ये है उमर मालिक कि हम बात फिर कर रहे हैं पीएसएल लड़कियों की। पाकिस्तान में पता है लड़कियों की डोमेस्टिक टीमें कितनी हैं? सिर्फ 3। तो इस लिहाज से तो इनकी क्वालिटी लड़कों से भी ऊपर होनी चाहिए ना, क्योंकि और ज़्यादा कम कंपटीशन है। और भाई जब तक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उन्हें खेलने के मौके नहीं फराहम करेंगे, उन्हें कि हमारी भी जगह है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर पीएसएल होती है तो इनकी टीम्स बढ़ेंगी, कुछ फायदा तो मिलेगा। सीधे पीएसएल में टीमें बढ़ेंगी, घर से आके सीधी पीएसएल डोमेस्टिक खेलनी है। बढ़ा पहले क्रिकेट तो खिलाएं, अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करें, उनके लिए ग्राउंड्स तो बनाएं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लड़कों का वो एक ही बना हुआ ना जिसमें वुमेन अपने टाइम पे आती हैं। व्हाई नॉट हैव डिफरेंट फॉर देम? ठीक है, तो आप अभी तक लाहौर में कोई एक डेडिकेटेड ग्राउंड तो बताएं। ठीक, उनको उन्हीं ग्राउंड्स में जाना पड़ता है। सो बातें बड़ी हैं, लेकिन काम कभी कहीं नजर आता है, अनाउंस होता, मटेरियलाइज होता, प्रैक्टिकली उसमें होती चीज वो नजर नहीं आती। दे शुड हैव एवरीथिंग सेपरेटली, जहाँ पे ये अपना टाइम डिसाइड करें, इनका अपने लोग इनकी लुक आफ्टर कर रहे हो, एक अपना सिस्टम होना चाहिए। ठीक होगा जी। इसके साथ ही जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है और आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़, और उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, दूसरा टेस्ट मैच, वो भी शुरू हो चुका होगा। तो आपसे दिन मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।